अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक हिसाब से पाकिस्तान अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा शुक्र है कि एक बड़ा फर्टाइल मुल्क है, जहाँ तक बात अगर हम करें कमेडियंस के पर्सपेक्टिव से, तो बल्कि मैं तो यहाँ तक यकीन रखता हूँ कि पाकिस्तान में 23 करोड़ कमेडियंस एक साथ रहते हैं जो जिस मौजू पे चाहे बात कर लें, चाहे उनको उसकी नॉलेज है या नहीं, लेकिन अल्लाह पाक ने जिन लोगों को नवाजा है वो अगर कोई बात कर दें तो लोग अक्सर बुरा मान जाते हैं। वाह, आज आपकी हम मुलाकात करवाने लगे हैं चैंपियंस ऑफ कॉमेडी के साथ। बहुत सारी तालियों में वेलकम कीजिएगा जनाब आगा माजिद साहब और सलीम अलबिला साहब। सरकार अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। तबीयत बखैर? तबीयत उन्होंने थोड़ी पूछी है क्योंकि वही लगती खराब। चले कोई नहीं, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। एक चीज आप दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी मशहूर है जी कि दोनों दी जोड़ी जड़ी है ना जी, वो जिथे जाते ने कट्ठे जाते ने, जिथों आते ने कट्ठे आते ने। घर लैदा जाने मैं यही जानना चाहूँगा कि काम के बाद घर से लैदा ही जाते जी अल्हम्दुलिल्लाह, घर तो अलग सर अल्लाह पाक ने दोनों को दिए, लेकिन ये एक मालिक का करम है। हमारी स्ट्रगल भी तकरीबन इकट्ठे थी, जो अल्लाह ताला ने आज जो हमें हैं, आज भी हम सोचते हैं हमने कुछ भी नहीं किया, लेकिन लोग मोहब्बत करते हैं और आज भी इकट्ठे हैं। ये यहाँ तक मशहूर है मीडिया में कि ऐसे लगता है कि टैंकी के साथ गिलास किसी ने बांध दिया है। ये मेरी प्लास्टिक वाला है ना, कि कितना शुस्तगी से मैंने एक जुगत सी मारने की ना नहीं, अच्छा किया थोड़ी बनती है ना। सर एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या है मजा, क्या है मजा? आज तक तो हमें पता ही नहीं चला क्या है। ये गॉड गिफ्टेड होता है, अल्लाह की तरफ से करना चाहती है। मजा मैं समझता हूँ कि किसी की दिल आजारी ना हो वो मजा है। लेकिन आप दोनों को ये महसूस नहीं होता कि वक्त के साथ साथ ये मुश्किल होता चला जा रहा है? नहीं, मैं तो समझता हूँ कि वक्त के साथ साथ हमारे लिए आसान होता चला जा रहा है। अच्छा, वो कैसे? मैं तो नहीं इसको कोई इतना मुश्किल समझता कि भी ओए होए होए होए। नहीं, जिस तरह अभी रिसेंटली 3 माह पहले आप ही के साथ एक वाकया पेश आया दुबई में, लोग ऑफेंड हो जाते हैं, लोग पर्सनल ले लेते हैं मजाक को। नहीं, वो हो जाता है। देखें, वो वहाँ हुआ, वहीं मौके की मुनासबत से मतलब अपोलोजाइज किया उससे, अब फिर वहाँ जिरगा हुआ, एक्सक्यूज किया, उन्होंने बड़ी मोहब्बत की, वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी और उन्होंने हमें राडो घड़ियां दी हैं। अच्छा, माशाल्लाह, वो उन्हें याद है, बाकी कुछ नहीं याद। घड़ियां उन्होंने इस क्या टाइम याद रखना, और घड़ी इसलिए थी वो आपका हाथ खींचा था ना। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मजा तो मजा है, उसके लिए दिल बड़ा करने की जरूरत है, एज लॉन्ग एज आप किसी की पर्सनल जात पे कोई अटैक नहीं कर रहे। बस हमसे वही हुआ। जैसे शेखों को कहा जाता है कि बड़े कंजूस होते हैं, तो इसमें कोई बुराई बात तो नहीं है, वो समझदार होते हैं पैसा खर्चने के पर्सपेक्टिव से। पिछले कंजूस को हम इस तरह भी ले सकते हैं। हालांकि ये मिथ है, शेख हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। एक बार हम ड्रामा करके निकले और शेख ने हमें पकड़ लिया। या शेख मैं कहा ये मारेगा हुन, वो सानू होटल ते ले गया, कहना खाओ की खाना। तो ये आपको लगता है कि मुश्किल होता चला जा रहा है? क्योंकि हमारी जब भी किसी कमेडियन से बात होती है तो वो आगे से यही बात कहते हैं कि हाँ, लोगों में बर्दाश्त का एलिमेंट जो है वो कम हो गया है बहुत ज्यादा। पर इसकी फिर वही बात है कि लोग इसको बर्दाश्त नहीं करते, तो आप ना करें तो क्या करें? वर्क करें आप, और अपनी बातें बना लें, और आप अपने साथ। नहीं, अब तो सारे लोग ही झुकते हैं। तो कॉमेडियन तो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। वाह वाह, ये इस बात पे तो सर आपको तालियां। सर ऐसा होता है? जी 100% होता क्यों नहीं? कभी हुआ कि आपने सरकार को कोई बात की और सरकार ने आपको की हो? तो नहीं, हमारी आज तक काम में ऐसी कभी नहीं हुई बात। आप दोनों को किससे प्रॉब्लम हुई, उनका नाम नहीं बताया? 30 साल से हमारा याराना, अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी ऐसी बात नहीं। काम से नहीं हुई, रोटी से हो गई लड़ाई हमारी, ये ज्यादा खा जाता है। सर मेरा आप दोनों से एक सवाल है कि आज के दौर में लोग जो हैं वो खुलूस का जुलूस निकाल कर कहते हैं यार आप पहले जैसे नहीं रहे। आप शो में आए या आपको बालों से घसीट के लेके आए? ये फुटबॉल का प्लेयर लग रहा है, अगले यार गोल नहीं होता, अपने वाली 6 कर लेता है। हालांकि फुटबॉल आप साथ लेके घूम रहे हैं। हाँ बताइए। लो अच्छा, हमारा कद यूं बढ़ा, आपका कद यूं बढ़ा है, तो ये तीनों आप फैसला करते पे इस पे हंसना है? नहीं, इस पे आपने चेक लेना है। सरकार, आमद की बात होती है, ये आमद क्या है आगे साहब? सर आमद क्या होगी? आमद आप किसको कहते हैं आमद? मैं तो नहीं समझता। बात है जो वक्त पे आ गई उसको आमद का नाम दे दिया, ना हुई तो कह दिया यार आज को माहौल बढ़िया नहीं, कुछ समझ नहीं आई। कोई मतलब ये होता है कि आमद का सिलसिला रुक जाता है, जिसको आप कहते हैं कि बात बनी नहीं।
ऐसे ही है। सर क्यों नहीं रुकता? कोई सारे तो अल्लाह पाक ने अमानुल्लाह पैदा नहीं किए, सारे तो उमर शरीफ पैदा नहीं किए, सारे मोइन अख्तर तो नहीं है, सारे तो मोइन अख्तर पैदा नहीं हुए। बड़े नाम। हमारी तो इंस्पिरेशन है वो लोग। ये वो लोग थे कि जिन्होंने 1-1 घंटा 1.5 घंटा एक ही बात पे बात की। वाह वाह वाह। हमारे में अमानुल्लाह साहब में ये फर्क है कि जो राइटर लिखता है हम वो बोलते हैं, अमानुल्लाह साहब जो बोलते हैं राइटर वो लिखता है, लिख लेता है। वाह 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 वाह। सलीम जी थोड़ा सा मुझे बताइए अपने पास के हवाले से, कैसे थिएटर में आना हुआ, कैसे ये शौक बरपा हुआ? काड़ा में रहता था तो वहाँ थिएटर होते थे। मेरा बाप एक मजदूर था, मैं भी मजदूर था, मैं पढ़ा भी नहीं इतना, 2-4 जमातें बस। तो ये मुझे शौक था, मैंने क्लीनों का काम किया, चाय बेची, सुनारों का काम किया, बहुत काम किए। तो वहाँ फिर ड्रामे होते थे, मैं हॉल में बैठ के जुगते करता था, वो मुझे पता ही नहीं था ये तो बहुत बड़ा फॉल है। अच्छा। यकीन करे हॉल से क्लैपे आती थी। एक बंदा कहता जे तू एडा ही है शोखा ते इत्थे उत्ते आ। वाह। अच्छा। वो जाने को मैं उत्ते चला गया। अच्छा। क्लैप करती लोग। ये पहली मर्तबा कब हुआ? ऐसी माड़ी गल कहता जानी है। सही गल। नहीं जाने भी ऐसे ही हुआ है। तो सलीम भाई ये कब का वाकया है कि आप पहली मर्तबा स्टेज पे चले? 92 पे। और सरकार अमान साहब के साथ पहली मर्तबा कब इत्तेफाक हुआ मिलना? मैं उनके ड्रामे देखा करता था वीडियो पे। हाँ। तो जब उनको देखते थे काम करके तो मेरी इंस्पिरेशन अमानुल्लाह साहब है। हाँ। मैं जब लाहौर आया तो मैं अमान साहब के पास आया, मैंने कहा मैंने आपका शागिर्द होना है। हाँ। कहना पुत्र तू अलबेले का शागिर्द हो। मैं कहा जी क्यों? कहना वो मेरे भी उस्ताद हैं, अरे अल्लाह अकबर। ताकि हम पीर भाई बन जाएंगे दोनों। अच्छा। तो वो इतने अच्छे आदमी तो थे। इसलिए आप अपने नाम के साथ सलीम अलबेला लगा? मैं फिर अलबेला साहब का शागिर्द हुआ बकायदा। अच्छा माशाल्लाह। ओके। माजिद साहब ग्वाल मंडी में पैदा हुए माशाल्लाह, उसके बाद मुल्तान शिफ्ट होने की क्या जरूरत पड़ गई थी यहाँ? नहीं, मुल्तान दुकान वाले ने कहा जी उत्थे चले जाओ, साढ़े को रोटी नहीं पूरी होती। अच्छा। तो मुल्तान सारे बाजरा खाते होते ये रोटी है। मेरे वालिद साहब मुलाजिम थे तो उन्हीं दिनों उनकी ट्रांसफ़र होगी मुल्तान में। तो हम लोग मुल्तान शिफ्ट कर गए। फिर मैंने वहाँ काफ़ी अर्सा दर्जी का काम किया, टेलरिंग का काम करता था। ये कैसे इंकिशाफ सर हुआ कि आपको फील हुआ कि नहीं मैं थिएटर कर सकता हूँ, या मुझे अल्लाह पाक ने इस सलाहियत से नवाजा है? वो ऐसे जैसे जानी भाई टैलेंट इतना सारा ढूंढ के लाए, इसी तरह मैं दोस्तों के साथ बैठता था, जुगते वुगते करते थे, सारे कहते थे यार तुम बड़ी अच्छी बात करते हो, तुम ये करते हो, वो करते हो, तुम ड्रामा करो। महमूद खान अच्छा मेरे सगे मामू, ठीक है, वो थिएटर करते थे। और मोहसिन साहब मेरे मामू वो फिल्मों में काम करते थे। तो एक ननियाल की तरफ से मुझे सपोर्ट थी। ददियाल में मेरे सारे कूड़ थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो सिलसिला चलते चलते पहली दफ़ा जब मैंने थिएटर किया तो यही कंडीशन मेरी थी कि मुझे ये लगता था कि ये कर्टन ओपन होगा और मेरा हार्ट फिल हो जाए। काम पे टांग रही थी। तो मैं बहरहाल वो थिएटर 1 शो 2 शो 3 शो 4 शो आहिस्ता आहिस्ता रवा हो गया। बच्चों की रोटी आसान कर दी। अल्लाह। काम अभी बहुत दूर पड़ा हुआ है, माशाल्लाह, रोटी आसान हो गई बस। ये फिर रोटी का जिक्र आ गया। देखो हाँ आ गया जी। आपके रोटी का जिक्र आप खुद लेकर आए। ठीक है। सलीम भाई डाले ना डालें वो खुद ही डाल लेते हैं। आगा माजिद साहब हमारे साथ मौजूद है, सलीम अलबेला साहब हमारे साथ मौजूद है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी सरकार में, और दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर है। वेलकम बैक टू जी सरकार। एक चीज का गिला अवाम को है, थिएटर जी पस्ती का शिकार हुआ, और उसके बाद थोड़ा सा स्टैंड अगर थिएटर ने ले भी लिया तो आप लोगों ने वहां से टेलीविजन का रुख कर लिया। इसके पीछे क्या साइंस है जी? इसके पीछे कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है सर, सीधी सी बात। एक वक्त जब अमानुल्लाह साहब, आबिद खान साहब, शौकी खान, ये बड़े लोग ड्रामा करते थे, उस वक्त थिएटर पे प्रोड्यूसर हुआ करता था। आज थिएटर पे प्रोड्यूसर नहीं है, फाइनेंसर है। कुछ हल्के का कहना ये भी है कि ड्रामा जो है वो नीचे चला जा रहा है, जबकि जो कॉमेडियंस हैं काम करने वाले वो फाइनेंशियली बड़े मजबूत होते चले जा रहे हैं, इसी वजह से ड्रामा नीचे चला गया। कितनी दुरुस्त है ये बात सलीम भाई? इस सर ड्रामे में ना 2 मेन जो बेस होती ड्रामे की वो है ही नहीं, राइटर डायरेक्टर। इसीलिए आपका मन उचक गया है वहाँ से और आपने टेलीविज़न का रुख किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ऑडियंस ने एक्सेप्ट किया है, और आप लोगों के फी स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट हो गया और बढ़ गया। टीवी ने हमें बड़ी सपोर्ट की है। मतलब थिएटर तो हमारा एक लव था ना, थिएटर अच्छा थिएटर
जो था हम तो आए ही उसी लिए थे। तो थिएटर की शक्ल चेंज हो गई तो हम तो कहते थे कि या अल्लाह की बनेगा साडा, क्योंकि तुहानू पता औरतां ने राज कर लिया उत्थे। वो बस ਜਿਹੜੇ अच्छे फनकार सी अल्लाह ताला ने उन्होंने यह प्लेटफॉर्म दे दिता। और ये भी कुछ लोगों का कहना है कि अब क्योंकि रुख कॉमेडियंस का और बहुत सारे कॉमेडियंस जो कि हमारे मुल्क के हैं उनका रुझान अब फिल्म इंडस्ट्री की तरफ हो गया है। बहुत से लोग इंडियन पंजाब की फिल्मों में काम कर रहे हैं, उनके साथ कोलैबोरेशंस कर रहे हैं। तो इवेंचुअली ये होना है कि ये टीवी को भी छोड़ देना है उन्होंने और वो उधर निकल जाएंगे। माजिद साहब क्या कहते सर, हैं? मैं मोहन भाई अच्छी बात है, खूब से खूब तर की तलाश जी, होती खूब से है। खूब तर, यही मैं कहना, खूब से खूब तर की तलाश में। देखिए फिल्म इंडस्ट्री पाकिस्तान, अभी मैंने और उसने सैयद नूर साहब की फिल्म की है ईद पे रिलीज, बाजरे दी राखी, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी गई। और एक और कर रहे हैं ललकारा सिंह इन उसके बाद लाहौर। उन्होंने दूसरी फिल्म शुरू की हुई है। तो अगर अब उसमें मौके आपको मिल रहे मुयस्सर हैं हुए तो क्यों ना अवेल किया जाए? क्यों ना अवेल? बहुत अच्छी बात ये है। देखिए बिल्कुल ठीक बात नसीरुद्दीन है। शाह भी थिएटर करता था, शाहरुख भी थिएटर करता था। और बड़े अगर बड़े आपको पाकिस्तान में इंडस्ट्री वो जो सुल्तान रईस साहब के दौर में, वहीद मुराद नदीम साहब के दौर, वो इंडस्ट्री अगर पाकिस्तान में अब भी उस तरीके से सरवाइव करे तो रोटी तो मैं क्यों करूंगा मैं क्यों इंडियन करूंगा? फिल्म? मैं क्यों करूंगा? आई पागल? एग्री, बात तो सच है, वाह वाह वाह, बात तो दुरुस्त है। मैं पाकिस्तानी फिल्म करूंगा। सलीम भैया मुझे ये बताइए, घर में बच्चे माशाल्लाह कोई है जो वालिद के नक्शे कदम पे है? एक इनका बेटा है ना, टिकटॉक बनाता है बड़ी अच्छी, उनके साथ हाँ, मेरा छोटा बेटा अभी चांद है, वो बड़ा एक्टिव है इस काम में। तो लेकिन अभी पढ़ रहा है, साथ साथ क्रिकेट खेल रहा है। तो एक मेरा बेटा क्रिकेटर बनाना चाहते हैं? नहीं, अब उसके जो नसीब है बन जाएगा, जो जिसमें ज्यादा दिलचस्पी करेगा वही अच्छी बनेगा। बात है। तो घर में माहौल कैसा है बच्चों के साथ? मैं अपने बच्चों के साथ दोस्त ही हूँ। वेरी गुड। मैंने इदा ही कहते अब्बा की हाल है। कैसी रिलेशनशिप है आका जी बच्चों के साथ? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जैसे सलीम भाई बोल रहे हैं वैसे ही घर में बड़ा फ्रेंडली दोस्तों की तरह मैं अपने बच्चों के साथ रहता हूँ। मेरे 2 बेटे हैं, माशाल्लाह, 2 बेटियां। माशाल्लाह। अभी मैंने रिसेंटली अपने बेटे की शादी की, एक की, अरे अल्लाह अकबर। तो माशाल्लाह बिजनेस कर रहा है। तो कभी हुआ है कि आपने गुस्सा किया और बच्चे आगे से और बड़े सब हंस पड़े हो और आदि की जुगत कोई आप पे मार और आपको कहा हो कि आपके मुंह पे गुस्सा सूट नहीं करता? नहीं, गुस्सा सूट करता है मेरे मुंह पे। आपको ये इतला किसने दी? नहीं गुस्सा जब ये रिएक्ट करते हैं ना, गुस्से वाला बहुत क्यूट लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। मैं वाकई मैं गुस्से वाला आदमी हूँ नहीं। ये गुस्से का वो है जो होता है ना, इसलिए तो भाई आपको आता है गुस्सा? नहीं, मुझे इतना नहीं आता, जब आता है तो फिर बहुत ज्यादा ही गुस्सा आता है। अच्छा सर जी, मेरा एक सवाल है सर जी, आगा साहब, ये जो आपको आड़ू और गन्नेट कहते हैं, ये कब नाम पड़ा आपका? ये नहीं, ये मेरा मतलब मैं जब मैंने नया आड़ू खरीदा, ये नाम कहीं भाभी ने तो नहीं रखा? नहीं, ऐसे बंदे का नाम जीशान भी हो, लोग यही कहेंगे वो मोटे बात सुनो। जीशान तो किसी हवाले से उनके साथ नहीं जाता। ये तो बात है। तो ये तुसी नहीं हट रहे, मैं माजरत चाहूंगा, मैंने पैर दर पैर जुगता कर रहे हो। मैं जुगत कर रहा हूँ? मेरी इतनी जिसारत है, ए थोड़ी वेरिएशन ही तो है ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਿਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। इसका निकनेम जो मोहल्ले में है ना, वो कुकू है। हाँ, कुकू कुकू कहते हैं। कुकू प्यार कुकू तो से। बड़ा एक सेंसिटिव सा बड़ा प्यारा नाम। वो कहता है कुकू 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 कहते कहते फिर बिगड़ गया, फिर कुकू कहने लग पे। अपना भी बता दें, खुद ही बता दें, खुद ही बता दें। कैसा? अच्छा, किसी शुस्ता से प्रोग्राम में पहली मर्तबा अपेयर हुए, कैसा महसूस कर रहे हैं? पहले तो अपना शुस्ता दुरुस्त करें कि किसी शुस्ता शो में। वैसे आपका शो भी कॉमेडी शो है। कसम खा के बताएं, इनमें से किसी की बात पे अभी तक आपको हंसी आई? कोई जिंदगी साड़ी ते भी नहीं आई अजय तक। वो तो इन्होंने तहिया किया हुआ कि नहीं हंसना। नहीं, मैंने अभी लाफ्टर दिया। लाफ्टर दे रहा सारों हम आपको कितनी बातों में लाफ्टर देते हैं सर मुझे ये बताएं कैसा यही इनके एक्सप्रेशन है। वाकई सीरियस होते हैं या नहीं, मैंने आज तक 35 सालों में मैंने इसको सीरियस लिया ही नहीं, लेकिन लोग डर जाते हैं। मैं वो कोशिश। लेकिन सर मैं आगे भाई को कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ, कोई नॉर्मल बात भी करते हैं ना सर, मैं कभी अपने रिएक्ट उस जुमले को ऐसा शानदार कर देते हैं कि इनका ये जुमला खत्म हो जाता है। लव यू सर। बेहतरीन मजाक करने वाला वही है। क्या बात है सर। जब कोई मजाक या बात कर रहा हो तो उसके चेहरे पे
हसीना हसीना, और बोले भी ना तब भी लोग हंसे। आप जैसे आपको एक और गुण बताऊं सरकार का, बताएं, आप क्या? गाते बहुत अच्छा। हाँ, ये तो पता है, ये और कोई नई मैं बात थोड़ी। इनकी गायकी का भी फैन हूँ। अगर मैं दरखास्त करूँ आपसे हाँ। कि कुछ सुना दीजिए अपनी मधुर आवाज में। वेलकम बैक टू जी सरकार। कॉमेडियंस के लिए बॉडी लैंग्वेज का होना कितना जरूरी है, जो किरदार वो कर रहे होते असल होना ही बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज। कि आपका जुमला कुछ और कह रहा है, आपकी आपका body फेस कुछ और कह रहा है, हाँ। आपकी बॉडी कुछ और कह रही है, आपका फुटवर्क कुछ और कह रहा है, वो क्या कॉमेडी है। अभी मैं और ये एक थिएटर कर रहे थे, बड़ी मशहूर मेरी इसकी बात, इसे मुझे एक बात की ऐसे चलते ड्रामे में, तो मैंने इसे रिएक्ट किया, बहुत बड़ी क्लैप, मतलब तवक्को नहीं थी कि इतनी बड़ी क्लैप हो। आउट हो गए दोनों, बाहर चले गए। मैंने इसको कहा, मैंने कहा सलीम कल इसी जगह इसी टाइमिंग से ये बात करना, 2 क्लैपें होंगी। मुझे कहता नहीं होगी। मैं कहा यार अगर 2 क्लैपें नहीं होंगी मैं थिएटर छोड़ दूंगा। ओए होए। वही वक्त टाइम आ गया, उसी टाइम पे उसी टाइमिंग पे इसने मुझे बात की, उतनी बड़ी क्लैप हुई। मैं एग्जिट होने लगा, ये एग्जिट गेट पे मैं चला गया, तो मैंने वहां रुक के ना इसको सिर्फ यूं करके देखा है, तो फिर क्लैप फिर दोबारा शुरू हो गई। मैंने इसको सेट पे कहा, मैंने कहा भाई 2 हो गई, वाह 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 मैं वाह। आउट हो। मैं अगर दरखास्त करूं कि वो क्या बात थी, तो क्या अगर तो वो मुहज़्ज़ब बात थी। नहीं मुहज़्ज़ब बात थी, अब वो नहीं, काफी अच्छी अच्छी बात। पहले की बात है, ऐसा ही उस वक्त था। ऐसा काम नहीं था। हल्का फिर हल्का शुरू हो गया। सानू इजी रह रहे ने। पहले जितने लोग थे वो ड्रामा याद करते थे, नहीं अब तो अगर सिर्फ मैं बातें याद दरखास्त करते करूं, हैं। वो बात अगर बता दें तो। नहीं तो मतलब असि थोड़ी दरखास्त ना मनिए तो की हो जाएगा। मैं सिचुएशन के हिसाब से था ना बुला लेता डॉक्टर। हूं। नहीं, सरकार लेकिन हमारे यहाँ उसी लाइट बखुदा तू साड़ी कर रहे हो। नहीं करनी भी चाहिए, जाहिर है। मैं जी तो सरकार। मैं तो अच्छा ये ऐसे ही बुलाते जी सरकार जो है, ते बाद ओए सरकार। देखो ना ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਸਲੇ ਰਿਐਕਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉੱਤੇ ਦਾ ਕਿ मैं बड़े मासूम आदमी है, देखे यार। ऐसा नहीं नहीं आगा साहब बहुत मासूम। देखो कौन उधर देखो। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਬਣਦੀਆਂ। जिसका मुनासिब समझ रहे हैं। देख सर, लो। हमारे एक डाकिया साहब है जी जी जो किसी न किसी का पैगाम लेकर आते हैं। तो अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बुलाऊं। जी, जरूर। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। फिरोज साहब जी। डाकिया डाकिया। पहले डाकिया साइकिल पे आता था, अब क्लैपो पे आता है। सलीम अलबेला साहब नीड्स नो इंट्रोडक्शन। माशाल्लाह। कोई हमारे नाम कोई चिट्ठी हो तो दिखाओ। सर बिल्कुल चिट्ठी जरा सैया जी के नाम लिख दो। किसका पैगाम लाए हैं सर? सरकार आज पैगाम एक बंदे का थिएटर के लिए। अरे अल्लाह अकबर। अरे ये तो आज सही मौके पे सही पैगाम आ गया। वो कहता है कि शाम सवेरे वसदे थिएटर। शाम सवेरे वसदे थे ना, अगर समझ में आए तो वो हम बता सकते हैं आपको। सॉरी दोनों तुर्की तो नहीं। जी। शाम सवेरे वसदे थिएटर किथे गए हो हसदे थिएटर। वाह वाह। ते हासियां दी हर कल लभदी सी, वाह बेशक। जिथों सब नू गल लभदी सी। लबदी सी। वाह 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 वाह। ते ड्रामा वध तो वध सी चलदा, सोहना सब दा ढिड सी पलदा। वाह वाह वाह। वाह वाह। ते आर्टिस्ट आण ते वजनी ताड़ी, एक भी गल नहीं होनी माड़ी। नहीं नहीं वाह वाह तो आप कर रहे हैं, लेकिन समझ में आ रहा है ना। नहीं मैंने नहीं आ रहा, क्योंकि मैं हुणी 7वीं मंजिल तो डिगया ना। खुदा दी कसम पंजाबी अच्छा लिखा हुआ है ना, और बारीक लिखा हुआ है। ये तो वो पढ़ रहा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਪਤਾ ਬਰੀਕ ਲਿਖ नहीं मैं पेंसिल लिखा हुआ है, बारीक पेंसिल। आर्टिस्ट आण ते वजनी ताड़ी, वाह एक भी गल नहीं होनी माड़ी। ते कदे सी लोकी जुगत नू सुनदे, वाह 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 वाह। अज कल सारे घर पे पुणदे। वाह 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 बेशक। बेशक ते हया दा की सी दौर निराला। वाह वाह वाह। हया दा की सी दौर ये निराला। हया एक्ट्रेस की बात नहीं नहीं कर नहीं रहे। नहीं नहीं हया। शर्मो हया जिसे हाँ कहते जी हैं। बिल्कुल। जेडी अक्ल अगर होनी आपको चाहिए। समझना है मुझसे पूछ मैं लीजिए। वही कर रहा हूँ। हया दा की सी दौर निराला, वाह घरों सब जाना ला के ताला। ताला। वाह वाह। ते हुण ते कुछ वखा नहीं सकदे, वाह वाह वाह। हाँ। हुण ते कुछ वखा नहीं सकदे, बच्चे नाल लजा नहीं लजा सकदे। ते कदे सी थिएटर गज के चलदा, वाह वाह। अज दा थिएटर नच के चलदा। वाह 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 वाह। आएगा रेवोल्यूशन इंशाल्लाह।
ਤੇ ਗੱਲ ਦੀ ਵੁਕਤ ਘਟਦੀ ਗਈ, ਕਦਰ ਵੀ ਦਿਲ ਤੋਂ ਹਟਦੀ ਗਈ। हटती गई। वाह वाह ਬੱਬੂ ਬਰਾਲ ਤੇ ਸ਼ੌਕੀ ਖਾਂ, वाह वाह बड़े नाम बाबू जी वाह ਬੱਬੂ ਬਰਾਲ ਤੇ ਸ਼ੌਕੀ ਅੱਲਾ ਖਾਂ, ਬਖਸ਼ੇ। ਇੰਨਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਆਉਣਾ ਨਾ। ना वाह, ऐसे ही है। वाह ਤੇ ਥੀਏਟਰ ਛੱਡ ਗਏ ਥੀਏਟਰ ਬਾਸੀ, वाह ਤਾਈਓ ਅੱਜ ਪਈ ਉਦਾਸੀ। उदासी। ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਧੁਮਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਕੋਈ ਜਮਣਾ ਨਹੀਂ। वाह वाह क्या बात। ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਕੋਈ ਜਮਣਾ ਨਹੀਂ, ਲੁੱਟ ਜੋ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਲੈ ਗਏ, ਥੀਏਟਰ ਵੀ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਗਏ। वाह 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 बहुत अच्छी पंच लाइन। वाह किंग वाह ऑफ कॉमेडी, शहनशाह, शहनशाह ऑफ कॉमेडी। थिएटर भी साथ ही देगा। वाह वाह अनडाउटेड जो इंसान 50 साल जब भी थिएटर पे चल रहा है, शहनशाह बन के ही होता बेशक सर इंडस्ट्री का जो आर्टिस्ट है ना जी, फिल्म इंडस्ट्री का, उसमें सारी जिंदगी सुल्तान रई साहब नहीं जाएंगे। है। नहीं जाएंगे, थिएटर का जो आर्टिस्ट है उसमें से सारी जिंदगी मानुल्लाह अमानुल्लाह साहब साहब नहीं नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। बिल्कुल ऐसे। सर, ये दूसरी दफा इन्होंने डबल क्लैप ली है। थिएटर में सलीम भाई के सामने ली थी, आज इसमें ली है। इसमें ले रिएक्शन उधर ही है। ये तब का रिएक्शन फंसा पड़ा है सर। कोई अगली गल है थोड़े को जी सलीम भाई का सर भी- ये वर्सटाइल फनकार है, बहुत। एक्सप्रेशन ऐसा देंदे ने कि होटल वाला सालन ज्यादा पा देंदा भी ਇਹਦਾ एक्सप्रेशन ही है। हाँ फिर सालन रोटी। सर ये क्या सर, आप चक्कर है? फिर वही रोटी सालन क्यों ऐसा आगे क्यों? भाई। चलो वो तो कर रहे हो, तुसी क्यों बता रहे हो? तुसी छोड़ दो इस गल नूं, छोड़ दो दफा को। तो देखो, बेवकूफ आदमी। दुनिया में चार्ली चैपलिन हुआ करता था। जी जी हाँ वो मिस्टर बीन्स, वो भी फैसलाबाद से था। दूसरे अल्फाज नहीं बोलते न थे, बोल। एक्सप्रेशन ही क्या बात। यूज्ड टू मेक यू इन फिट्स, गो इन फिट्स। तो ये इस सरकार को अल्लाह पाक की तरफ से आमीन। एक इनायत है। सलीम भाई कभी हुआ कि किसी सीरियस जगह पे गए हों, क्योंकि अक्सर हम फनकारों के साथ ये होता है कि कोई कॉमेडी का मैंने आज हंसा हो, या मैंने कोई कॉमेडी या कोई गुग्गा गल सुनाओ कि मैं हंस पावा। नहीं, लोग समझते कि ये 24 आवर कॉमेडियन है। हाँ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਇਹਨੂੰ 2 ਜੁਗਤਾਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 100 ਵਾਲੀ ਕਰਨੀ, 500 ਵਾਲੀ ਕਿੰਨੇ ਵਾਲੀ ਕਰਨੀ। अच्छा ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਆਦਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ जानी साहब। अच्छा मोड़ जानी केड़ के साहब। मेरे वाली क्यों आंदे तुसी? ਕਿ ਜੁਗਤ ਕਰੋ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟੋਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੁਗਤ तुसी ਕਰਦੇ। डेंटिस्ट हो, तुस ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ है। ਤੁਸੀਂ ਜੁਗਤ ਰੇੜੀ ਤੇ ਲਾਤੀ ਭਾਜੀ। नहीं भाई, अगर मैं आपसे दरखास्त करूँ कुछ सुना दें। जी जी मैं बिस्मिल्लाह करेंगे जी। वेलकम बैक टू जी सरकार। अरे सितारों के सितारे बताइए। बिस्मिल्लाह कहाँ से की जाए? आप सलीम भाई से करते हैं। देखिए, हमें नजर आता है कि बज़ाहिर एक हंसने खेलने वाला आदमी और हंसाने वाला आदमी, लेकिन अंदर से बहुत जज्बाती इंसान है। अच्छा, और जिंदगी में मुझे ऐसे लगता है कि इनको हर वक्त ऑक्सीजन के बाद काम इनके लिए दूसरी जरूरी चीज है। काम के बगैर ये नहीं रह सकता। मैं 500 ਦੀ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ नहीं छड़ता ला ली थी। बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। अच्छा, दूसरा वैसे मैं इनको एक चीज के लिए कहूंगी जरूर कि अपनी सेहत को फॉर ग्रांटेड ना लिया करें। अल्लाह ताला ने इनको बड़ा एक इमेजिनेटिव रोमांटिक आदमी भी बनाया। और मैं एक बात बताऊं, यूं लगता है ना कि जैसे, लेकिन हाँ। मूडी आदमी है, नहीं, नहीं, इंतहा नहीं। मूडी इंसान है सलीम जो है। जो लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाते हैं ना, हाँ। वो अंदर से बड़ी बर्छियां खाए हुए होते हैं और बड़े सेंसिटिव होते हैं। सेहत के आपने इंडिकेशन की, तो किन चीजों मैं से सर इनको एहतियात कहूंगी करें? पानी की इनटेक अच्छी रखा करें, पानी इनको ज्यादा पीना चाहिए। पानी आप कम मैं पीते कम हैं? पीता हूँ, ये तो अंदर जमा कर लेता है। जैसे वो स्टोर नहीं कर लेता। इनसे नाली लगा लिया करें, सारा दिन तो साथ ही गुजारते हैं। नहीं, बाकी और किसी चीज की फिक्र नहीं? सिर्फ ये कि इनके लिए लोगों में एक हसद, एक जेलसी आ जाती है, लेकिन ये इस मामले में अच्छे हैं, ये परवाह नहीं करते, ये अच्छी अपनी बात। धुन में लगे रहते हैं लगे अपने रहना काम पे चाहिए। जो है। जी आगा साहब के हवाले से बताइए। बहुत ही डेयरिंग आदमी है, मैं यही कहूँगी। अपने स्क्रिप्ट के दाएं बाएं चीज बर्दाश्त नहीं होती ये इनको। बारीक बात करिए, आगा साहब समझ आ रही है ना? मतलब आप इनका कप यहाँ से उठा के यहाँ रख दें, इनका मूड खराब करने के लिए इतनी बात का। और अगर इनका कप उठा के हम बाहर मीटर पे रख दें तो फिर इसका मीटर घूम जाएगा। मीटर घूम जाए। मैं यही जानना चाह रहा था तो कि घर में भी बड़ा बाअसूल किस्म के आदमी है, और घर में भी रोब शोब बड़ा पूरा होता होगा। इनकी डिक्टेशन चलती है घर के अंदर जो है। एक चीज मैं देख रही थी, वो मुझे इनसे पूछनी है। ये भी 2 खवातीन के चक्कर में फंसे, एक तो शादी, हैं? अगर इसको रिवर्स कर लें कि वो 2 खवातीन इनके चक्कर में फंसी, जैसे भी आप वो ये तो ज्यादा आप मुनासिब पूछिएगा ना होगा। इनसे। और जो एक चीज मुझे नजर आती है कि ये अच्छे चोर नहीं है,
अब ये पकड़े गए या नहीं पकड़े गए ये आप इनसे पूछेंगे। आगा साहब मामला तो बहुत सेंसिटिव है। नहीं इसमें कुछ सेंसिटिव क्यों है? मैं झूठ बोलता नहीं हूँ, चोरी चुकारी मुझे आती नहीं। मैं ऐसा हुआ था और मैं बड़ी दिलेरी के साथ पकड़ा गया, उसको लेके अपने घर चला गया था, अपनी बेगम के सामने बैठा दिया था। मैंने कहा इससे मैं शादी कर रहा हूँ। तो भाभी हमारी का क्या रद्द अमल था? जो हुआ करता है कि मैं जा रही हूँ अपने माँ बाप के वो गाँव, कभी भी मैंने ना नहीं छोड़ती इन्हें, उनको भी इनसे बहुत इश्क है और जो दूसरी खातून है वो भी इनके इश्क में इतनी मुब्तला है। मर्द हमेशा उस औरत को ब्लैकमेल करते हैं जिसको उससे इश्क होती है। हाँ, तो इनके लव स्टार्स उसके क्या emotions बारीक को- बात की है। देखिए और उसके आगे लाके बिठा देता है किसी और। अब दूसरी बात क्लियर कर दूं जी जी, कि तो वैसे जस्टिफिकेशन नहीं है इस नहीं, बात की। जस्टिफिकेशन है। अच्छा चलें वो बताइए। एक गलती थी, हम्म, वो एक हादसा था, वो हुआ। हो गया। लेकिन मैं आज ये मैं बात करता हूँ कि लोग कहते हैं कि मैं अपनी मिसेज से बड़ा प्यार करता हूँ। मैं अपनी मिसेज से प्यार नहीं, उसकी इज्जत करता हूँ। वाह जी वाह। खानदान है, माँ बाप बहन भाई यूं सबको समो के चल रहे होते हैं, अपना दुख भूल जाते हैं उनकी तकलीफों के आगे जो है। तो Sensitive इनको उस आदमी है चीज खान का साहब। रिवॉर्ड भी है कि इनको प्यार करने वाली दो खवातीन मिल गई। नहीं, अल्लाह। मैं ये भी मुझे मेरा 30 साल का इससे ये रहा हाँ। ये मुझे अक्सर ये कहा करता है कि अच्छा वैसे सॉरी 28 साल उन्होंने दी उम्र 30 साल तक किस तरह था जनाने? 2 साल ये 2 साल इंतजार किया इन्होंने। अच्छा आप बात पूरी करें, पूरी। मैं होस्ट में हूँ, होस्ट में हूँ। मुझे देखें। अल्लाह माफ करे, ऐसा भी नहीं हो सकता। होस्ट ऐसा नहीं चलता। अच्छा ऐसा चलेगा? को होस्ट के नाखून लो क्या? अच्छा ये चलेगा? वाह 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 वाह। तो छोटे छोटे सवाल है, जी जी बिस्मिल्लाह। भाई से शुरू करूं मैं? जी ठीक है, उसके बाद सर आता हूँ। अगर आपने कहीं जाना है आप हो आए, तब तक बिस्मिल्लाह करते हैं सर। थोड़ा 3 महीने का सवाल है। कभी वाह 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 वाह। सर कभी आपकी बेगम ने आपको जुगत लगाई हो? जुगत वगैरह कर देती है, कर देती हैं? चलते फिरते। अच्छा मुझे कोई बताएं, कोई ऐसी बात जो उन्होंने आपको पिच करके लगाई हो? वो घर में गमला था तो मैं खुद ही पकड़ के ना ऐसे कर रहा था, पीछे खलोती सी, कहती सलीम साहब जेड़ा काम नहीं होता उन्होंने हाथ नहीं पाईदा। सर वही सवाल आपसे, जी कभी आपको जुगत लगाई, भाभी ने मुंह से जुगत निकल गई हो? जी, बड़ी बड़ी अच्छी जुगत उसने की है। हालांकि वो बेचारी सीधी सादी। मैंने अपने बेटे को कहा, मैंने कहा यार वो हेडफोन मुझे ला के दो। वो लेके आया तो मैंने वो निकाल के डब्बे में से मैंने यूं करके लगा के मैं यूं देख रहा हूँ। मैंने कहा ओके। वो मेरी तरफ देख के मुझे कहती ला दे, लगता हॉटपॉट का ढक्कन है। सर कोई कमेडियन जिसकी बात पर आपको हंसी आती हो या जिसकी अपीयरेंस पे ही आप कहते हो यार ना करो, हटा लो इसको? हाँ, बड़े लोग हैं जो अच्छी बात टाइमिंग पे हो जाती है, उस पर तो रहा नहीं जाता, तो लाफ्टर भी देते Would you हैं। like to कुछ pinpoint- अमानुल्लाह साहब जो आम बात भी करते थे ना, तो हम हाँ, कहते हैं हाँ। ये सीरियस बात भी कर रहे कोई होते थे ना। अमान साहब दी गल सुनाना पसंद करोगे? आई मीन मैं नवी गड्डी ले ली, ਉਹਦੇ ਚ ਬਹਿ ਗਏ, वाह 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 क्या बात। तो मैं थोड़ा सा तेजी कहता बेटे नवी गड्डी ਲਈ ਇਹਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਡੀ ਵਾਲੀ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਨਿਕਲੇ ਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ बड़ी ਤੇ बड़ी अच्छी बात है। ਘਰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਅੰਮੀ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਹੀ ਮਿਲਾਂਗਾ। हमारे ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲਈਦਾ। अयूब मिर्जा हमारा एक आर्टिस्ट है। ओके एक दिन ऐसे बैठे हो कहता मैं अमानुल्लाह दियां दौड़ां लवाइयां। उन्हें इस गल का पता है। और मान साहब बैठे थे, मैं कहा मान साहब मिर्जा साहब कह रहे ने कि मैं अमानुल्लाह दियां दौड़ां लवाइयां। कहते पुत्र गल पता की ये पागल जे आदमी है, ਇਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇੱਟ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦੌੜ ਪਿਆ। मैं फिर पिछों छड़मी ना मार देवे, इन्हें गल बना ली कि मैं दौड़ा लवाती। सर साथी कमेडियन जिसके साथ कॉमेडी करते हुए सबसे ज्यादा मजा आता है? रियली मैंने अपने पेशतर इंटरव्यूज में कहा कि मेरा पसंदीदा कॉमेडियन सलीम अलबेला है। कभी कोई मजाहिया वाकया हकीकी जिंदगी में हुआ हो? एक शहर है हासलपुर में, वहाँ ड्रामा कर रहा था। उस वक्त इतना जान पहचान नहीं थी, स्ट्रगल में थे। तो एक फ़ैन आया, उन्हें मैंने 2 किलो देसी घ्यो दिता। उन्हें कहा जरा कमज़ोर जहा खाया यार, तो बड़ा अच्छा एक्टर है। तो 7 दिन का ड्रामा था, फिर हम चिश्तियाँ आ गए, वो पीछे आ गया। मैं कहा फिर घ्यो लैके आया ही, देख ला ए होंदे ने फैन। कहना नहीं भाई मैं तो 2 किलो घ्यो के पैसे लैन आया। और मेरा डब्बा दे नाल मैंने पैसे दे। अच्छा मैं सर कुछ फनकारों के नाम लूंगा, एक लफ्ज बोलना है उनके बारे में। जी हनी अलबेला साहब बहुत अच्छा फनकार, अमानत चंद साहब एक्सीलेंट। एक्सीलेंट।
इफ्तिखार ठाकुर साहब, क्या बात, वर्सटाइल। बेस्ट आई। कैसर पिया साहब, छोटा भाई, छोटा भाई, मेरा शागिर्द है, अच्छा माशाल्लाह। सखावत नाज साहब जी, मेरा बहुत बेस्ट अच्छा। फ्रेंड, बहुत अच्छा फनकार। बहुत अच्छा आर्टिस्ट, अकरम उदास साहब, उर्दू बहुत अच्छी उनकी, शकील सिद्दीकी साहब, दोस्त भी है, हमारा फख्र भी है। देखें उन्होंने हमसाया मुल्क में जाके माशाल्लाह अपने आप को, माशाल्लाह, मैं पाक समझता हूँ कि जिंदगी उन्होंने अपने आप को नहीं, हम सबको मनवाया कि हम पाकिस्तानी हैं। वाह वाह वाह। जाने से पहले जो कमेडियंस हमारे दरमियान अब नहीं रहे, उनके हवाले से कुछ कहना चाहेंगे आप? वो अब भी हम में ही हैं, वो दुनिया से गए हैं, लेकिन उनका फन इधर ही है। सही बात, अब सही तो बात। डिजिटल दौर है, भरा पड़ा है। अब जब चाहें उन्हें निकाल के देखें और सीखें, फॉलो करें उनको, फॉलो करें। जी सही सर, बात। अच्छी ये सेम मेरी बात है कि वो लोग हमारे दिलों में से तो नहीं गए, दुनिया से चले गए, लेकिन उनका काम देखिए ना। अब एक टाइम था जी, नासिर चिनोटी, जफरी खान, ये एक लाइन, उसके बाद पाकिस्तान थिएटर पे कोई स्टार नहीं आया। उसकी क्या वजह कि वर्क करना छोड़ दिया, मेरी बात कर दी, आपकी बात कर दी, सलीम की बात कर दी। अब उनका रिस्क लगा, वर्क करेंगे तो आगे स्टार कोई और आएगा, अदरवाइज यहाँ ब्रेक लग गई। बहुत सारी तालियां जी। क्या बात। थैंक यू वेरी मच।